का तो खान पान में यदि सही ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इन सब जो जहर खाते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, उसको इस पत्ते खाने से ये दवाइयाँ जो है आपके लाभ का जो है ये उसका जो नेगेटिव जो प्रोग्राम है ना दवाइयाँ का, वो उससे तुलसी के पत्ते खाने से आप ठीक हो सकते हो, जल्दी ठीक हो सकते हो। और तुलसी के ही पत्ते खाओगे तो हमेशा ही आप ठीक रहोगे। मुझे 81 तक 3 साल इलाज किया, डॉक्टर ने उत्तर दिया तुम ठीक नहीं हो सकते, हम आपके साथ आ जाएंगे, है ना, एकदम स्वस्थ है। और उसके बाद में दवाइयाँ नहीं खाई, आपकी सेवा में लगे हुए हैं कि आप इससे आप अभी खाइए, आप बीमार नहीं पड़ोगी, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, समझे ना। अब पॉलीथीन कितना खतरनाक है, उसको आपको काम में नहीं लेना चाहिए। पटाखे छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? अभी कोई भी उससे पटाखा छोड़ना है, सोच पैदा करनी, क्यों? अरे जहर हो, एक तो पैसे खर्च करते हो और एक जहर उगल रहे, वो जहर उगल रहा है, आपकी आंखों की ज्योति खराब कर रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब कर रहा है, आपका घर खराब कर रहा है, और फिर भी आप पटाखे छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो भाई? कितना नुकसानदायक है वो आपके लिए। उसके लिए अच्छा तो कोई और काम करो ना, क्या जो हमारी उसको हमने तो इसलिए हमें ये जो है ना, हम सोच रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन सोच चेतना मार्ग की व्यवस्था परिवर्तन सोच जो है, हमें व्यवस्था परिवर्तन की सोच की बदलनी है। व्यवस्था राजनेता क्या करते हैं? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन एक मैडम गई दूसरी मैडम आ जाएगी तो हम वही अरे हमारी सोच जो है वो बदलनी है। हमारी जो सोच गलत बनी हुई है उसको बदलना है। हमें प्रार्थना करती है कि हमें बुद्धि और कर्म हमारे उत्तम हो, हमें स्वस्थ रहने की हम अच्छे अच्छे काम करें, ये हमारी सोच है। तो हम काम आगे बढ़ सकते हैं। सोच बदलनी है हमें कुल मिलाकर। अब आप योग भी करते होंगे, योग में आपको ब्राह्मणी कितने लोगों को आती है? हेलो, ब्राह्मणी कितने बच्चे कर सकते हैं? ब्राह्मणी जानते हैं ये होती क्या है? ये पूछ रहे हैं क्या होती है, पूछ रहे हैं। ब्राह्मणी 8 बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है योग में, और मैडमों के लिए जो वृद्ध हो गए हम लोग उनके लिए क्यों जरूरी है कि वृद्ध होने के बाद में वृद्धों को स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, भूलने की आदत होती है, और बच्चों को ज्ञान अर्जित करने के लिए स्मरण शक्ति चाहिए। बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, 8 का एक रोग रखा है, 8 और 7 एक रोग। आधी आदत इसकी वजह 7 की आदत या कोई भूलने शुरू कर दे, कोई बच्चा आदि कर दे तो 8 बच्चा ये करे, समझे। तो ब्राह्मणी जो है आपके लिए स्मरण शक्ति, 2 बच्चे कमजोर है विद्या में और 2 भूलते हैं बार बार, उसमें योग में प्राणायाम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और प्राणायाम में आपको ब्राह्मणी जो है सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जो योग बताते हैं उन्होंने खूब प्रचार किया होगा, लेकिन व्यवसायी था इसलिए आपके पास ध्यान नहीं आया। मैं प्रतिवर्ष आपको बताता जाता हूँ, फिर भी आपने नहीं दिखा। मैं आपको ब्राह्मणी करके बताता हूँ। ब्राह्मणी कैसे करते हैं? पहले मुझे देखोगे, बाद में आप करेंगे। पहले मुझे देखेंगे आप कैसे करते हैं। हमने कहा ना ब्राह्मणी प्राणायाम तो सर्वश्रेष्ठ है। योग में व्यायाम करने से इतना लाभ नहीं होता जितना आप प्राणायाम करते हैं उससे लाभ होता है। जो शरीर से मेहनत करते हैं उनको प्राणायाम की जरूरत है, बच्चे शरीर से मेहनत करते हैं उनको प्राणायाम की जरूरत है, और प्राणायाम महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए। ब्राह्मणी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणी के लिए आप सीधे बैठे के किसी भी आसन में, आप ऐसे कान में पहले देखेंगे, आप पहले आप देखेंगे, चलो बस कोई नहीं करे आंग में पहले आप सीख लो, मेरे को कह रहा हूँ। आंखें बंद करेंगे, उसके बाद में आप लंबा सांस लेंगे और सीधे बैठेंगे।
यहाँ ध्यान। हमने क्या किया, पहले कान बंद किए, आंख बंद की, लंबा सांस खींचा, अच्छा ओम बोला, उसके बाद में कान में अंगूठा डालोगे, कान में अंगूठा डाले, हाँ बंद करो आंखें। लगता है आपको सीखना नहीं है, लगता है आपको सीखना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते आप। तो सीखना चाहते तो मैं जैसे कहूँ वैसा करो ना। कान बंद करो, मैं बोलूँ वैसे करेंगे। आंखें बंद करो, लंबा सांस खींचो और फिर अब बोलो। अभी आंखें बंद रखोगे, उसके बाद में हाथ से आगे करोगे, आंखों के आगे। आंखें जब खुले तो आपके सीधे हाथों पर नजर पड़नी चाहिए आपकी ज्योति की। और इसमें बाद में इसको गर्म करो और फिर इसके पीछे रहती क्या है आपने समझ नहीं। अपने जो हमें बच्चपना का खेल किया है, बहुत खूब मेरी बात बता रहा हूँ कि आप लकड़ा मोह की। हेलो एक मिनट सर, देशराज की पत्नी अंधी थी ना, गंधारी, जो अफगानिस्तान की थी, हाँ गंधार, उसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी जो उसका बच्ची अंधा था। और बाद में युद्ध के बाद में उसने दुर्योधन को कहा था, तुम बच्ची होने का कर, मैं आंखें खोलूंगी। उसने आंखें खोले और वो वज्र का हो गया। तो पता है आपको आंखों में कितनी तेज है, आपकी आंखों में आप कितनी देर आंखें बंद करते हो, आंखें बंद करते हो, उसके बाद में आपकी नजर जो है इस पर बढ़ती है, हाथ पर। तो वो जो आपकी शक्ति है ना, वो हाथों पर आती है। और इसके बाद में आप इसको गर्म करके बाद में इसी को आपके शरीर पर करोगे ना, जहाँ भी आपके दर्द हो रहा है वहाँ, तो आप रोग मुक्त हो जाओगे। ये है वैज्ञानिक सत्य है। सवेरे उठते वक्त, सवेरे उठते ही सबसे पहले आप आंखों हाथ को देखो, और किसी को मत देखो, सबसे पहले सवेरे उठते ही हाथ को देखो, हाथ को करो यूँ, तो ईश्वर से प्रार्थना करो और सारे शरीर में उसकी तेज को। तो इस प्रकार जो है ये जो आपको रोग मुक्त होने के लिए हम आपको लेकिन आपको सोच बदलनी है, व्यवस्था परिवर्तन सोच, व्यवस्था सोच परिवर्तन चेतना मांगे थे, जो हमने चला रखा है उसमें आप शामिल होइए और आगे विकास कीजिए। हाँ, और कोई अभी कोई किसी को प्रश्न पूछना है स्वास्थ्य से संबंधित पूछिए आप। हेलो, पूछे टिंगर बेकार है, स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। टिंगर बेकार है, बाहर नहीं शुरू करो। किसी को कुर्सी के बारे में कोई नहीं, ठीक है आखिर मंत्र देता हूँ आपको। जैसे आपका घर में झगड़ा फसाद हो रहा है, आप झगड़ रहे हो, मोहल्ले में कोई झगड़ा हो रहा है, देश में झगड़ा हो रहा है, विश्व में झगड़ा हो रहा है, तो उसको वो मंत्र दूंगा तो आपको लगेगा तो छोटा, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण उसका। जितना मैंने आपको ज्ञान दिया उससे ज्यादा कहीं उसमें ज्ञान भरा हुआ है, उसमें फूड तत्व भरा हुआ है। और उसको यदि आप करोगे सर, आप करके देख लेना। अब आप इस बात को लाठी सुनना नहीं चाहते, मैं बच्चों, अरे रोज ही बात करते हो यार, बिल्कुल जो बात आपको कह रहे हैं। हेलो, रोज ही बात करते हो तुम, क्या है वो संसार में शांति है। आप गलत मत समझना, हमने जो बात बताया इसमें कोई झूठ कह देना। आगे बढ़ो, मैंने कोई हिंदू बताया है, तुलसी के बारे में बताया था, गायत्री मंत्र में बताया, कोई झूठ तो संसार में किसी भी विद्वान से मैं शास्त्रार्थ करने तैयार हूँ, समझे ना आप। आगे बढ़ो। शंकराचार्य से लेकर दुनिया के किसी भी व्यक्ति से यदि मेरी बात को कोई असत्य करता है, ये काम जोड़ दूंगा मैं और कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। इतनी बड़ी मैंने सत्य बात बताई, आपको कोई नहीं बताता, आप भाषण देकर जाएंगे ये।
लेकिन हम प्रमाण सहित बताते हैं और आपको साथ में उससे स्वास्थ्य होने की भी शक्ति देकर जाते हैं। आप फिर भी आप सुनना नहीं चाहते, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कह रहा था, अब जो मैं बता रहा हूँ उससे निश्चित आपको शांति मिलेगी। झगड़ा फसाद में आप प्रतिदिन सारे बच्चे जो है 9 बजे आप कीजिए, चाहे काम कर रहे हो, चाहे मन कीजिए, चाहे बोल के कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ करो। आपको बताऊंगा तो आप लगेगा कि ये तो हम रोज ही करते हैं, ये सुनते हैं, लेकिन नहीं, उसको नियमित करता है एक आदमी, समझे ना। तो अब आपको मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप मेरे साथ बोलोगे बात भी, और उस मंत्र का अर्थ आप समझेंगे और मन में ये सोच लेंगे कि ये सत्य है तो सत्य रहेगा। आप मन में सोच ले इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि आप इस दवाई को भी, कोई सी दवाई को खाते हो ना, ये दवाई काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी वो। और यदि रिक्शा भी खा लोगे और ठीक हो जाओगे आप, जहाँ मेरी दवाई है खाली मैंने, तो आप ठीक हो जाओगे। फिर सोच जो है आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। तो बोलिए ओम शांति शांति। अब आप किसी के कोटे अभी दे के बाद और आज की भी छुट्टी है और 8 को आना लोगों को नहीं होगे। बैठो